Hello student, today we'll learn about the sentence. What is sentence? A sentence is a group of words that make a complete sense. मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस मीन्स वाक्य। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सचिन इज अ गुड प्लेयर। Sachin is a good player. That is called sentence. ये क्या है? एक पूरा सेंटेंस है और इसका पूर्णता क्या निकल रहा है? एक अर्थ निकल रहा है। सचिन है कोई और वो क्या है? अच्छा प्लेयर यानी कि अच्छा खिलाड़ी है। सेंटेंस में रिमेंबर रखने वाली कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं, सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है, कौन सा सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, आइए जानते हैं। पहली बात, फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है प्रत्येक सेंटेंस के यानी कि एवरी सेंटेंस हैज़ अ कैपिटल लेटर। प्रत्येक सेंटेंस के पहले शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल लेटर में होता है। प्रत्येक सेंटेंस में यूज होने वाले प्रयुक्त सभी शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट, कर्ता और वर्ब यानी क्रिया का होना जरूरी है। सभी सेंटेंस के अंदर किसका होना जरूरी है? क्रिया और सब्जेक्ट का यानी कि वर्ब एंड सब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं होते हैं, अगर वर्ब एंड सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होते हैं तो वो सेंटेंस क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। प्रत्येक सेंटेंस में फुल स्टॉप यानी कि फुल स्टॉप सभी को पता है फुल स्टॉप कैसे लगता है। फुल स्टॉप बिल्कुल इस तरीके से लगाया जाता है। फुल स्टॉप लास्ट में लगा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पर हम बता दें आपको, सेंटेंस केवल यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञावाचक वाक्य। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य। पहला मैंने बताया आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस में साधारण वाक्य। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? व्हाट इज साधारण वाक्य? व्हाट इज सिंपल सेंटेंस या व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य। डेफिनेशन क्या है इसका? द सेंटेंस विच स्टेट और डिस्क्राइब थिंग और रिपोर्ट इवेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। हिंदी में इसे क्या कह सकते हैं हम? वह वाक्य जो वस्तुओं के संबंध में बताता है अथवा घटना की जानकारी देता है, साधारण वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम क्या लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स an essay. He writes an essay. अब यहाँ ही क्या है, सेकंड पर्सन है और वो क्या कर रहा है, कोई निबंध लिख रहा है और उसके बारे में बताया जा रहा है। हाँ, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, ही है सेकंड पर्सन और उसके बारे में कोई फर्स्ट पर्सन किसी तीसरे पर्सन को क्या कर रहा है, बता रहा है। ही राइट्स एन एसे, कि वह क्या लिख रहा है, एक निबंध लिख रहा है। यहाँ पर क्या दी जा रही है, यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। नाउ लेट्स बी मूव ऑन सेकेंड पॉइंट। असर्टिव सेंटेंस के भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस। एक असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है हमारा, पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे कि जिन वाक्यों में किसी तथ्य, घटना या अन्य किसी कथन की स्वीकृति का बोध होता हो, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे रवि सिंग एंड सॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें क्या मान लेते हैं, रवि सिंग अ सॉन्ग, रवि सिंग अ सॉन्ग। एंड नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में किसी कार्य का न होने का भाव प्रकट होता हो, किसी कार्य का न होना पाया जाता हो, उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कृतिका डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कृतिका स्कूल नहीं जा रही है, तो वो अपना कार्य नहीं कर रही है, यानी कि कृतिका does not go to school. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपने कार्य का ना होने का भाव प्रकट हो रहा है और यहाँ पर कार्य हो रहा है, यानी कि यहाँ पर रवि क्या है, गाना गा रहा है। रवि सिंग अ सॉन्ग, रवि गाना गा रहा है, यानी कि रवि अपना कार्य कर रहा है, जो कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस में कृतिका डज नॉट गो टू स्कूल, कृतिका स्कूल नहीं जा रही है, जो कि यह क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। ये हैं असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट या दो काइंड असर्टिव सेंटेंस। Now we discuss upon third point in next video. So I hope, मुझे पूरा उम्मीद है मेरे द्वारा समझाया गया सारा टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।